सो माय एक्सपीरियंस रीडिंग भगवत गीता तो इसमें कुछ ज़्यादा फैंसी या ऐसे कुछ नहीं बोलूँगा। बट बेसिकली मैंने अमेजोन से आज श्रीमद् भगवत गीता ऑर्डर की गोरखपुर प्रेस की, जिसमें संस्कृत टेक्स्ट है विद हिंदी एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन। सो मेरे इसके लिए बहुत हाई होप्स है, क्योंकि मैंने भगवत गीता एज इट इज ली जो इस्कॉन संप्रदाय द्वारा की गई थी। पर वो भगवत गीता में मैं जितनी एक्साइटमेंट से मैंने वो बुक खोली, उसका जो पूरा हार्ड कवर था, जैसे इलस्ट्रेट किया था, अलग अलग फोटोज दिए होंगे, तो मुझे लगा होगा कि कुछ बड़ा ही सुंदर लिखा होगा। पर जैसे मैंने पहले एक दो पेज खोले, मैं पूरा उस पे डिसइन्वेस्ट हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि वो पूरी भगवत गीता में यूजुअली भगवत गीता का जो इम्प्रेशन है मेरा, कि युद्ध शुरू हुआ और युद्ध के बाद, युद्ध के वक्त जब संजय जी के पास जो दिव्य दृष्टि थी, उससे वो महाराज धृतराष्ट्र पूछते कि क्या चल रहा है युद्ध भूमि पर, वैसे भगवत गीता चलनी चाहिए। पर जो वो भगवत गीता एज इट इज थी इंग्लिश वर्जन, उसमें बेसिकली ना तो ऐसे वो शुरू होती है। उसमें बेसिकली पहले तो श्रीला प्रभुपाद के बारे में बहुत कुछ लिखा था। उसमें लिखा था कि कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, जो पहली बार मैंने शब्द सुना ऐसे कृष्ण भगवान को रेफर करते हुए। मोर तो अब्राहमिक लगा मुझे, इसलिए मैं तो भी फिर मैं पढ़ता रहा कि चलो पहली बार है, इतना गीता सिंपल है बट डीप है, तो मुझे लगा कि शायद से इसमें कुछ डिफरेंस होगा। मे बी दे आर मेकिंग इट इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड, कि मे बी वो ऐसा कुछ कर रहे हैं कि उसको सरल भाषा में समझा रहे हैं, ताकि अब हम जब एक्चुअल गीता पढ़े तो हमको थोड़ा आइडिया आए। पर जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, उसमें पूरी तरह मोस्टली शीला प्रभुपाद के बारे में जो लिखा था कृष्ण भगवान के बारे में, वो मैं रिलेट नहीं कर पाया, इसलिए मैं डिटैच हो गया। सो आई एम नॉट सेइंग दैट मैं इस्कॉन की भगवत गीता कुछ गलत है, बट मे बी इट्स नॉट फॉर मी। तो इसलिए उसके बाद मेरा थोड़ा गीता का अध्ययन का जो गोल था, वो मुझसे छूट गया। तो थोड़े महीने बाद में बहुत ऐसे चल रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ। दिमाग में एक बैक बर्नर पे थॉट चल रहा था कि कुछ इसका करना पड़ेगा। और मुझे पता नहीं था कि ऐसी गीता कहाँ से ढूंढूं जो कोई भी जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके अडल्ट्रेशन या उसके मिलावट से फ्री हो। फिर मुझे अचानक से 2-3 दिन पहले दिमाग में ये सवाल आया कि हम स्कूल में भी भगवत गीता चैंटिंग का क्लास करते थे। पर तभी मुझे इतना पसंद नहीं आता था वो भगवत गीता चैंटिंग का क्लास, क्योंकि तभी मैं एक ऐसे दौर में से मैं बड़ा हुआ था, मेरी परवरिश हुई थी जो दौर में रूलिंग पार्टी मुगलों और वेस्टर्न पश्चिमी इन्फ्लुएंसेस को ज़्यादा लेती थी। मूवीज बहुत हिंदूफोबिक होती थी, तो उसकी वजह से उसमें ज़्यादातर हिंदुओं को विलन्स की तरह दिखाया जाता था, और वेस्टर्न प्रैक्टिसेस फॉलो करना बहुत कूल रहता था। तो इसलिए मैं इतना तभी वो क्लास को बहुत नफरत करता था। पर तभी मुझे पता नहीं था कि मैं कितना अमूल्य मौका, कितना इनवैल्यूएबल ये जो अपॉर्चुनिटी वो छोड़ रहा था। पर वो मेमोरी, आई ट्राई टू फाइंड समथिंग पॉजिटिव अबाउट इट, और मैंने तभी वो मेमोरी से याद किया कि वहां पर हमको स्कूल में गोरखपुर प्रेस की गीता देते थे। छोटी सी बुक थी, बड़ी मोटी थी, इमेजेस नहीं थे इतना। बट उसमें मुझे याद था कि जैसे ही पहला अध्याय शुरू होता था, हम ना तो किसी स्कूल ऑफ थॉट को प्रेस करते थे, सीधा हम लोग श्लोक के अध्ययन पे जाते थे और उसके मीनिंग पे जाते थे। तो मैंने सोचा यहाँ पर अमेजोन में क्या कनाडा पे ये सेम चीज मिलती है। और लकीली मुझे भगवत गीता का ऐसा वर्जन मिल गया जो संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, और इंग्लिश ट्रांसलेशन तीनों है। तो आई एम होपिंग कि ये जर्नी से मैं अपना एज अ लेमैन आप लोग को एक्सपीरियंस बता सकूं गीता पढ़ने का। ऐसा कोई गोल नहीं है कि एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना है, या इतने टाइम तक पूरा गीता गीता पढ़ लेना है। बस अब मेरे एक पेज से पढ़ूंगा, जैसे आज में भी मैंने 2 पेज पढ़ा, कल मैं ज्यादा इन्वेस्टेड फील करूँ तो 10 पेजेस पढ़ सकता हूँ। तो उसके बाद 5 पेजेस पर एटलीस्ट ट्राई करना है कि डेली पढ़ना है। फिर उसके बाद गीता का जो सार आ रहा है, मैं अपन सार तो नहीं, चलो सार तो ऐसे नहीं कह सकते, बट जो भी मुझे ऐसा फील हो रहा है रीड करने के बाद, मेरे इमीडिएट रिएक्शन में भी कि क्या मुझे फील हुआ पढ़ के,
क्या मैं समझा, और फिर इनिशियल मेरे थॉट्स क्या थे, और देन आई कैन ऑल्सो डू मे बी अ रिकॉर्डिंग ऑफ के मेरे बाद वाले थॉट्स क्या थे, कि मुझे बाद में थॉट्स क्या आए, तो मैंने सोचा मेरी डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट कर रहा है। सो बेसिकली एक इम्पैक्ट दिखाना है कि एज ए कॉमन मैन जो सांसारिक भी है और धीरे धीरे भक्ति भाव अपने सनातन धर्म का थोड़ा ढूंढने की अपने तरीके से प्रयास कर रहा है, तो उसके ऊपर भगवत गीता का प्रॉपर अध्ययन करके क्या असर पड़ रहा है। तो जैसे कि मैं अभी बताऊंगा, तो अभी मैंने पहला पेज पढ़ा, तो पहला पेज पे था बेसिकली अपना तमेव माता पिताच तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। तो बेसिकली बहुत अच्छा ये शुरू किया है। इमेजेस नहीं है बुक में, तो विच इज स्टिल फाइन, इमेजेस ना भी हो तो चलता है, क्योंकि ये मेन भगवत गीता का सार इमेजेस पे नहीं मुझे लगता है कि हम पढ़े और अपने वर्ड में, अपने जो दिमागी शक्ति से एक टाइप का हम अपने दिमाग में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लिखा है उसके, फिर एक पब्लिशर्स नोट है जो अंडरस्टैंडेबल के हर एक पब्लिशर थोड़ा तो अपना बताएगा, बट वो लंबा नहीं है, सिर्फ 1 पेज है और ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सो इट्स स्टिल स्किपेबल। फिर छोटा सा टेबल ऑफ कंटेंट्स है, एकदम कंसाइज आइडिया। फिर जो ग्लोरी ऑफ गीता है, मैंने अभी तक उसके पहले 2 पैराग्राफ्स पढ़े और इट्स वेरी इजी टू फॉलो कंपेयर टू भगवत गीता एज इट इज, जो मैंने बताया पहले कि वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। ऐसा कुछ ज्यादा ज्यादा सनातन धर्म की कोई भी बुक को ऐसे एब्राहमिक रिलीजन में कन्वर्ट करने की ट्राई नहीं की है। प्रॉपर जो ले एक आम आदमी समझ सकता है, उसकी उसको समझाने के लिए बहुत बेसिक सार दिया है गीता का। और फिर सीधा कृष्ण भगवान की बहुत अच्छी फोटो है, और फिर उसके बाद सीधा पहला अध्याय शुरू हो जाता है। लाइक लिटरली ऑन 3rd पेज पहला अध्याय शुरू हो जाता है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया कि दिस इज वेरी इजी टू गेट इन्वॉल्व इन, कि आराम से मैं इसमें इन्वॉल्व हो सकता हूँ और मैं काफी कुछ इसमें इसमें पढ़ पाऊंगा। तो यार यही ये था एक इंट्रोडक्शन वीडियो। सो जैसे मैंने पहले बोला कि मैं कभी 1 पेज पढ़ सकता हूँ, कभी 1 लाइन पढ़ सकता हूँ, पर मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रह रहा है, एज अ पर्सन, एज अ यंग 27 ईयर ओल्ड लड़का जो सांसारिक भी है और अपनी तरफ से सनातन धर्म को एक्सप्लोर कर रहा है, अपनी तरफ से उसके रहस्य खोज रहा है कि उसकी लाइफ के कंटेक्स्ट में क्या हो रहा है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि संन्यास लेना बहुत इजी है, कि संन्यास लेके आप फिर भक्ति करनी है, उसमें एक चैलेंज भी नहीं होता और एक आपका कमिटमेंट भी टेस्ट नहीं होता कि तुम संन्यास ले लो और सिर्फ भक्ति करते रहो, दैट इज इजी। बट भगवान ने खुद कहा है कि वो सच्चा जो भक्त वही है जो ना कि संसारी रहकर भक्ति करे। जैसे वो स्मॉल मोमेंट्स हो, ना कि सिर्फ एक रूल बना दिया हो कि सुबह 5 बजे उठ के पूजा करना है और यही टाइम पे फिक्स करना है। जो कभी भी अपने चित्त में परमात्मा का नाम रखे, जैसे हो गया तुम वॉक करने जा रहे हो तो भगवान का नाम ले लो, तुम तुम कुछ रूम की क्लीनिंग कर रहे हो तो भगवान का नाम ले लो, कुकिंग ले रहे हो कर रहे हो भगवान का नाम ले लो, रात को नींद आ नहीं आ रही तो भगवान का नाम ले लो, नहाते वक्त ले लो। ऑफ कोर्स मेरी फिलोसॉफी जो ये है ये चीज़ पे, इट कैन बी वेरी डिफरेंट, बहुत अलग हो सकती है जो दूसरे लोग मानते हैं उनकी उनकी जो फिलोसॉफी है। एंड यही तो ब्यूटी है हमारे सनातन धर्म की, कि कोई एक रास्ता नहीं है भगवान को पाने का या भगवान को समझने का, अनेकों रास्ते हैं। तो मेरा ये जो मैं रिकॉर्ड करूँगा वीडियोस, इसमें मुझे ये मेरी अंडरस्टैंडिंग पर मैं बना रहा हूँ वीडियोस। तो मैं किसी की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, और अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। और मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, मैं बताऊंगा कि मैंने कहाँ तक पढ़ा है इसको और मेरा अभी तक क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर से बात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, और आप होप करता हूँ कि आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।